जी बिल्कुल। और देखिए तेल अवीव में सुबह से कई बार हवाई हमले को लेकर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा की तेल अवीव से ये ग्राउंड रिपोर्ट। और देखिए एक बार फिर यहाँ पर जोर जोर से सायरन बज रहे हैं। इस वक्त अगर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस वक्त टीवी 9 पर आप लाइव सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है। एक बार फिर तेल अवीव में आज सुबह आसमान में ईरान के मिसाइल आ रहे हैं और इसको लेकर लगातार इस वक्त यहाँ पर सायरन बज रहे हैं। और ये आप देखिए कि लोग किस तरीके से लगातार भागे जा रहे हैं और सुरक्षित बंकर की तरफ, और जोर जोर से सायरन की आवाज आ रही है। इस वक्त यहाँ पर तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और लोग बड़ी तेजी के साथ सुरक्षित बंकर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप आवाज सुन सकते हैं सायरन की आवाज। और हम लोग आगे बढ़ते हुए बंकर की तरफ भी, साथ ही हमारी नजरें तेल अवीव के आसमान में, जहाँ पर अगले कुछ ही पल में यहाँ पर ईरान के मिसाइल पहुंचने वाले हैं। और फिर देखते हैं कि उसका क्या हश्र होता है। क्या एक हमेशा की तरह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस बात में कामयाब होती है कि वो उसको इंटरसेप्ट कर लेगी, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो इंटरसेप्ट करने में अगर चूक गई तो फिर भारी तबाही लेकर आती है। और बीते 12 घंटे में ही ये छठी बार है, 12 घंटे में छठी बार। तो आप सोचिए, हर 2 घंटे के बाद लोग इस तरह से सब काम छोड़कर, चाहे वो सो रहे हैं तो बिस्तर से भागकर बंकर में पहुंचते हैं, या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो भी उन्हें सब कुछ काम धाम छोड़कर। और देखिए एक तरफ पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ है, सब कुछ अचानक बंद हो गया है, जबकि एक्टिविटी काफी ज्यादा थी। और नजरें बनाए रखिए रोहित जरा सा आसमान पर। हालांकि इस वक्त चूंकि धूप निकली हुई है, सूरज खिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी यहाँ पर जब ईरानी मिसाइल आएंगे तो हमारी कोशिश होगी आपको दिखाने की। और इजराइल के तेल अवीव में बीती रात 4 बार मिसाइलों से अटैक किया गया है और इसको लेकर अलर्ट सायरन लगातार बजते रहे। मनीष झा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात 3 बजे का वक्त है और एक बार फिर ईरान से मिसाइल तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों में आ रहे हैं, और इसके लिए इस वक्त सायरन आप बज रहे हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की स्थिति क्या होती है कि हर 2 घंटे में, 3 घंटे में, आज की रात में करीब ये चौथी बार है जब अब तक ईरान के मिसाइलों के हमले हुए हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से तेल अवीव के आसमान में कि किस तरह से ईरान के मिसाइल आते हैं। और फिर जब भी, और वो देखिए वो इस वक्त रोहित के कैमरे पर साफ तौर पर वो दिख रहा है। और ये देखिए कि एक मिसाइल जो कि ठीक आसमान में हमारे सर के ऊपर आते हुए, रोहित थोड़ा साइड से भी, और ये देखिए बहुत तेजी के साथ और ये जाते हुए आप देख सकते हैं। इस वक्त पूरा सन्नाटा है। वैसे तो रात के 3 बजे का वक्त, ऐसे में सन्नाटा होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन कुछ पल पहले जिस तरह से सायरन बज रहे थे, सभी लोग अपने अपने घरों में बिस्तर में थे, वहाँ से सब भागकर इस बंकर की तरफ आए हैं। और अभी सबने बंकर में शरण ले रखी है। और टीवी 9 की टीम इस वक्त आपको ये दिखा रही है कि ईरान के मिसाइल के हमलों की वजह से कैसे पूरी रात लोगों को बिस्तर से बंकर और बंकर से फिर बिस्तर की तरफ आना जाना लगातार लगा रहता है। और क्योंकि रिस्क भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईरान के मिसाइल बेहद ही खतरनाक तरीके से आते हैं और थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन और वो काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो ये स्थिति बनी रहती है ईरानी मिसाइलों के साथ। इस वक्त जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब भी हम एक एहतियात बरतते हुए, हालांकि बंकर ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों को जब आसमान में इंटरसेप्ट किया जाता है तो ज़्यादातर ये जब क्लस्टर बमों वाले मिसाइल होते हैं तो कई दर्जन टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा भारी क्षति पहुंचती है। और लगातार ये सिलसिला जारी है ईरान की तरफ से। और वहीं उत्तरी इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। बीच सड़क पर गिरा सुसाइड ड्रोन और भीषण विस्फोट में सड़क में गड्ढा हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धमाका होता है। एक बड़ा गड्ढा यहां पर हो जाता है। इस धमाके के साथ ही उत्तरी इजराइल में ये अटैक हुआ है। बीच सड़क पर सुसाइड ड्रोन गिरा है। और देखिए खबर यह है कि अमेरिका ने दुनिया भर के दूतावासों को अब हाई अलर्ट भेजा है। ईरान संकट के बीच सुरक्षा बढ़ाने के तत्काल आदेश दिए गए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर एक बार फिर से विध्वंसक
हमला किया गया है। ईरानी हमलों को रोक पाने में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार स्पेशली मिडिल ईस्ट का नाकामयाब साबित हो रहा है। तो देखिए, ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है, टारगेट्स लॉक कर दिए हैं। दुनिया में यूएस दूतावास क्या ईरान के निशाने पर है। ईरान ने जारी जंग के बीच अमेरिका को एक तरीके से संदेश दे दिया है कि उसे अलर्ट रहना होगा ईरान के हमलों से। दुनिया में अमेरिका की सभी एम्बेसीज अलर्ट पर हैं और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। जब बिल्कुल रवि, और देखिए सभी एम्बेसीज को सुरक्षा बढ़ाने का तत्काल आदेश दिया गया है। दुबई से लेकर बगदाद तक अमेरिकी बेसिस पे ईरान के हमले जारी हैं और बगदाद में तो अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद अलर्ट जारी है। हालात बहुत बेकाबू है। ईरानी हमलों में कई अमेरिकी संस्थानों को रवि नुकसान भी पहुंचा है और भारी नुकसान हुआ है। और देखिए, इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप और कतर के अमीर से बात की है। पावर प्लांट पर हमले को तत्काल रोका जाए, ये मैक्रों ने कहा है। मूलभूत सुविधाओं पर हमला ठीक नहीं, मैक्रों का बयान। और अमेरिका का ईरान में बारूदी प्रहार जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो जारी कर दिया है। युद्धपोत से ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, एक बार फिर से तस्वीरें देखिए। ये यूएस सेंट्रल कमांड से हमला किया गया और कैसे ईरानी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर ध्वस्त किया जा रहा है और उसके सबूत भी बाकायदा। इधर पार्स गैस फील्ड पर हमले से इराक नाराज है। ईरान की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए, इराक ने कहा है। इराक की तरफ से यह बयान जारी करते हुए कहा गया है कि ईरान की संप्रभुता का सम्मान हो। पार्स गैस फील्ड पर जो हमला हुआ उस पर इराक का रिएक्शन। और देखिए, ईरान जंग को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। हॉर्मुज स्टेट में ग्राउंड ऑपरेशन मुमकिन है। यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंचने वाला है और इस बीच ग्राउंड ऑपरेशन की खबर। त्रिपोली में मौजूद है 2000 मरीन कमांडोज। मोरक्को की खाड़ी से मध्य पूर्व पहुंच रहा है त्रिपोली और ये उसकी तस्वीरें। इस पर 2000 मरीन कमांडोज मौजूद है और ईरान युद्ध के 20वें दिन। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर कि अब ग्राउंड पर अमेरिकी फोर्सेस ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, स्पेशली हॉर्मुज स्टेट को लेकर। तो देखिए, ईरान के करीब त्रिपोली बड़े हमले की है बारी। खबर क्या है कि करके आपको बताते हैं। ईरान के करीब पहुंच रहा यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत। दूसरी बात यह कि सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है तस्वीरें और जानकारी। त्रिपोली में 2000 अमेरिकी मरीन कमांडोज के होने की बात कही जा रही है। 11 मार्च को जापान के ओकिनावा से यह रवाना हुआ और मोरक्को की खाड़ी से मिडिल ईस्ट तक पहुंच रहा है। आशंका क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में हो सकता है इसका इस्तेमाल। त्रिपोली से तट पर उतर सकते हैं मरीन कमांडो, किसी सीक्रेट मिशन को दे सकते हैं अंजाम और ऑयल टैंकर एस्कॉर्ट करवाने का काम भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में लेने, उसे ओपन कराने और साथ ही यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है। समंदर का बाहुबली अमेरिका का त्रिपोली, देखिए क्या क्या क्षमताएं हैं। 2000 से ज्यादा यहां सैनिक मौजूद है, मरीन्स मौजूद है, यह दावा किया जा रहा है। फाइटर जेट की बात करें तो F-35 लाइटनिंग सेकंड इस पर तैनात है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं जिसमें MV-22 ऑस्प्रे और CH-53KC स्टैलियन मौजूद है। हेलीकॉप्टर की बात करें H-1Z वाइपर, MH-60S सी हॉक इस पर तैनात है। मिसाइलों की बात करें सी स्पैरो मिसाइलें यहां पर हैं। इसकी लंबाई 844 फीट है और वजन 44,971 टन बताया जा रहा है। स्पीड की बात करें 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह समंदर में दूरी तय करता है। और अब इस खबर के बाद एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट पर आर पार के मूड में अब ट्रंप आ चुके हैं। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का प्लान किया गया है। हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की तैनाती के आदेश जारी कर सकते हैं ट्रंप। और देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ईरान का जवाब सामने आया है। क्या है जवाब? अमेरिका को जवाब देने के लिए हम हैं तैयार, ईरान ने कहा है। दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा, ईरान का बयान। हम फारस की खाड़ी के हर द्वीप की रक्षा करेंगे, ईरान ने कहा है।
अब देखिए ट्रंप का जो प्लान है उसका मोटिव और इंटेंशन क्या है। देखिए ईरान का यूरेनियम चुराने आएंगे अमेरिकी कमांडोज, ये प्लान है। ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान शुरू हो चुका है। पहले परमाणु केंद्र पर एयर अटैक कर सकते हैं, प्लांट पर कमांडोज को उतारा जाएगा और इसके अलावा मिलिट्री एक्शन के बाद परमाणु प्लांट पे एंट्री का पूरा प्लान है रवि, और इसी तरह से आगे इस ऑपरेशन को बढ़ाने की तैयारी है। और देखिए यहां पर क्या होगा, संवर्धित यूरेनियम की खोज होगी, जो इनरिच यूरेनियम है जिसका दावा किया जा रहा है, और यूरेनियम को खत्म या फिर सिक्योर किया जाएगा। सभी कमांडो की सुरक्षित वापसी होगी, यह भी प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो यह एक मेजर और बड़ा ऑपरेशन जिसको लेकर यह खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि इजराइल में घायलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। लगातार ईरान हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 177 घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद घायलों की संख्या में इजाफा हो रहा है इजराइल में, और इजराइल के तमाम शहरों में इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और ईरान की अंडर वाटर मिसाइल सिटी पर अमेरिका का हमला। जी समंदर के नीचे मौजूद मिसाइल सिटी पर अटैक। अमेरिका ने 2300 किलो के GBU 72 बम से हमला किया है। GBU 72 बम से अटैक के बावजूद मिसाइल सिटी सुरक्षित बताई जा रही है। आप देखिए जो USS त्रिपोली है उसको समंदर में मिसाइल फैक्ट्री की संज्ञा दी जा रही है और दुश्मनों का काल बनकर आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ डिटेल से जरा वो जान लीजिए। समंदर की सतह से 400 मीटर नीचे ये मौजूद है। समंदर के नीचे ईरान का मिसाइल भंडार है। बेहद खतरनाक मिसाइलें यहां पर मौजूद है और खतरनाक क्रूज मिसाइलें यहां पर तैनात की गई हैं। मिसाइलों के निर्माण का काम जारी है और मिसाइलों का स्टोरेज भी समंदर में। यह तैयारी है ईरान की। बड़े और लंबे टनल्स बनाए गए हैं। ईरान के अंडर वाटर लैब मौजूद है यहां पर, और मिसाइलों तक पहुंचना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए अंडर वाटर मिसाइल सिटी है ये, और इसको अमेरिका में खलबली है। इसको लेकर खबर क्या है? खबर यह है कि समंदर के नीचे ईरानी अंडर वाटर मिसाइल सिटी पूरी मौजूद है। अंडर वाटर सिटी में ईरान की घातक मिसाइलों को रखा गया है। मिसाइलों का जखीरा अंडर वाटर सिटी में मौजूद, और 2300 किलो के GBU 72 बम से हमला किया गया। यहां पर हमले के बावजूद मिसाइल सिटी को बिल्कुल खरोच तक नहीं आई है, और US इजरायली खुफिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी शेयर किया गया। अब ये मिसाइल सिटी कहां पर मौजूद है ये जानिए। कीश आइलैंड में मौजूद है, केशप आइलैंड में मौजूद है, खर्ग आइलैंड में हो सकता है, और लद्दाख आइलैंड भी होने की संभावना जताई गई है।